চোখ রাখবো পরবর্তী খবরে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি অর্থাৎ আপের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো তাকেও লোকসভা ভোটে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হোক। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই আর্জি জানিয়েছেন জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় ধৃত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী हेमंत सोरेन। এই বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত জানবো আমাদের প্রতিনিধि सुरेंद्र सोरेन का। सुरेंद्र जी, आपको ट्राइब टीवी में फिर से स्वागत है। आपसे वापस से जानेंगे, अरविंद केजरीवाल की तरह ही इनको फंसाया जा रहा है, ऐसा ही मुद्दा उठ के आ रहा है, तो इस विषय में अभी क्या अपडेट है? देखिए, आज इस पे कोई अपडेट्स नहीं आने हैं, लेकिन 17 तारीख को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। हालांकि जिस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर मामले चल रहे हैं, उसी नेचर के उसी तरह के मामले हेमंत सोरेन पर भी हैं, जिसके मामले में वो जेल में हैं। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को इस पर जमानत मिल गई है। जमानत मिलने की जो दलील है, जो दलील दी जा रही है, सेम नेचर के होने के साथ ही, और चूंकि हेमंत सोरेन ने भी अंतिम जमानत मांगी है सुप्रीम कोर्ट से चुनाव के प्रचार के लिए, और चुनाव के प्रचार के लिए ही केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है चुनाव में प्रचार में शामिल होने के लिए। तो हेमंत सोरेन की ओर से देश के बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने विरोध की है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सारे मामले को रखते हुए हेमंत सोरेन की जमानत मांगी है, अंतरिम जमानत मांगी है कि वो अरविंद केजरीवाल की तरफ चुनाव प्रचार में शामिल हो सके। तो इस मामले में लेकर जो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ में जो डबल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, डबल बेंच में ईडी से 3 दिनों के अंदर ये जवाब मांगा है। जब तक ईडी का जवाब नहीं आ जाता है तब तक हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिल सकती। हालांकि इस मामले में कपिल सिब्बल ने कोर्ट से यह दरखास्त की है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 20 मई का तारीख तय कर रही थी, लेकिन कपिल सिब्बल के आग्रह के बाद इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी। तो उम्मीद की जा रही है, ये आंख लगाकर बैठे हैं जो महागठबंधन के नेता हैं, चाहे वो झारखंड के हैं या देश के स्तर पर हैं, इन लोगों को उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल की तरह ही हेमंत सोरेन को भी राहत मिलेगी और अंतरिम जमानत मिलेगी। क्योंकि पहला फेज, झारखंड का पहला फेज और देश का चौथा फेज के दरमियान एक फेज के चुनाव जीत चुके हैं। सेकंड फेज, झारखंड के सेकंड फेज में जहां 20 मई को 3 सीटों पर मतदान होने हैं, फिर चौथा फेज झारखंड का वो 25 मई को है और अंतिम फेज 1 मई को है। तो उम्मीद महागठबंधन के नेताओं को है कि शायद आने वाले 2-3 फेज जो बचे हैं इस फेज के दरमियान हेमंत सोरेन जेल के बाहर आएंगे और चुनाव प्रचार में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि अब तक इस मामले में महागठबंधन की ओर से बड़े नेता के रूप में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मंच संभाल रही है, चुनावी मोर्चा संभाल रही है। तो ये अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद महागठबंधन के नेताओं की उम्मीद और आस टिकी हुई है, बाकी है, और सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद भी कर रही है। बिल्कुल, धन्यवाद सुरेंद्र जी। हेमंत सोरेনের আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামী 17 মের মধ্যে ওই মামলার তদন্তকারী সংস্থা তথা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জবাব চেয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তকে নিয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ। এদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো তাকেও লোকসভা ভোটে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হোক, এই সুবাদে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই আর্জি জানিয়েছেন জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় ধৃত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।